वेलकम इन अवर इंग्लिश क्लास। आज हम इंग्लिश की क्लास में हमारी बुक द मैजिक कार्पेट का लेसन नंबर 15 लूसी एंड द फाउन रीड करने जा रहे हैं। लूसी एंड द फाउन। इस स्टोरी में लूसी कौन है? लूसी एक गर्ल है, छोटी सी बच्ची है, और फाउन होता है एक इमेजिनरी कैरेक्टर। ठीक है, इमेजिनरी मतलब क्या होता है कि ये कैरेक्टर रियल में नहीं होता है, बल्कि हम इमेजिनरी होता है। जैसे कार्टून्स में कई कैरेक्टर होते हैं जो रियल में नहीं होते हैं, वैसे ही फाउन भी एक इमेजिनरी कैरेक्टर होता है जो रियल में नहीं होता है। अब फाउन होता कौन है? फाउन का मतलब होता है कि ऐसा एक कह सकते हैं एक ऐसा क्रीचर जो कि आधा इंसान होता है पर आधा कौन होता है? गोट, यानी कि बकरी होता है। ठीक है, ऊपर से तो वो बिल्कुल इंसान होता है लेकिन नीचे से वो गोट की तरह होता है। तो ये जो आपकी आज की स्टोरी है लूसी एंड द फाउन, ये कौन सी बुक से ली गई है? ये बुक से ली गई है, उस बुक का नेम है जिस बुक से इस स्टोरी को लिया गया है, उस बुक का नाम है द लायन, द विच एंड द वार्डरोब। इसके ऊपर एक मूवी भी आई होगी, ठीक है, कई स्टूडेंट्स ने देखी भी होगी। इसके ऊपर एक मूवी भी आई है, उस मूवी को अगर आप देखेंगे तो आपको ये स्टोरी और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले चलिए हम ये स्टोरी शुरू करते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि ये स्टोरी है लूसी और फाउन के बारे में। लूसी जो कि एक इनोसेंट गर्ल है, यानी कि मासूम सी छोटी सी लड़की है, और फाउन एक क्या है? एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जो कि आधा इंसान है और आधा गोट है। One rainy day, Lucy was exploring an old house. एक दिन की बात है जब बहुत बारिश हो रही थी। लूसी एक पुराने से घर में घूम रही थी। She saw a wardrobe in a dark room. उसे एक अंधेरे कमरे में एक वार्डरोब दिखी। वार्डरोब मतलब क्या होता है? वार्डरोब का मतलब होता है एक बड़ी सी अलमारी जिसके अंदर कपड़े टांगे जाते हैं। ठीक है, She pulled open the door of the wardrobe and walked in. उसने वार्डरोब का दरवाज़ा खींचकर खोला और उस वार्डरोब के अंदर क्या किया उसने? वो चली गई। As she did so, जैसे ही उसने ऐसा किया, जैसे ही वो उस वार्डरोब के अंदर गई, it grew cold. जैसे जैसे वो वार्डरोब के अंदर जाती गई उसे ठंड लगनी शुरू हो गई। Soon she could see trees and snow all around. धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो वार्डरोब के अंदर जाती गई उसे एक तो ठंड लगनी शुरू हो गई, और क्या होने लग गया? और उसे दिखने लग गया कि आसपास जैसे पेड़ है और स्नो भी है, यानी बर्फ भी है। नियर अ लैम्प पोस्ट शी सॉ अ स्ट्रेंज क्रीचर कैरिंग पार्सल्स। अब धीरे धीरे करके वो बाहर की तरफ निकली तो उसे एक लैम्प दिखी। ठीक है, देखिए इस तरह से उसे एक लैंप दिखी। लैंप के पास उसे एक अजीब सा कोई आदमी दिखा जिसने हाथ में पार्सल्स पकड़े हुए थे। फ्रॉम द वेस्ट अपवर्ड्स ही वॉज लाइक अ मैन। वेस्ट का मतलब क्या होता है? कमर। कमर के ऊपर से तो वो एक इंसान की तरह था, बट हिज लेग्स वर लाइक अ गोट। लेकिन उसके पैर कैसे थे? एक गोट की तरह, यानी एक बकरी की तरह थे। इंस्टीड ऑफ फीट ही हैड हूफ्स। जैसे इंसानों के फिंगर्स होते हैं उसकी जगह पे उसके क्या थे? उसके गोट की तरह पैर थे। ही वॉज अ फाउन। वो क्या था? वो एक फाउन था जो कि आधा इंसान और आधा गोट था। When the faun saw Lucy, जब उस फाउन ने लूसी को देखा, he dropped his parcels in surprise. तो उसने क्या किया? फाउन ने भी पहली बार किसी इंसान को देखा था तो वो भी हैरान हो गया और उसके हाथ से सारे पार्सल्स गिर गए। Read on to know what happened next. तो आगे की स्टोरी में हम जानेंगे कि इसके बाद आखिर क्या हुआ। इसमें हमारे कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं? एक तो लूसी है जो गर्ल है, और दूसरे है मिस्टर टमनस। मिस्टर टमनस कौन है? जो फाउन है। जो फाउन जिससे लूसी मिलेगी उसका नाम है द मिस्टर टमनस। अब ये सीन 1 है। इसमें हमारे इस चैप्टर में हमारे 2 सीन हैं। आज हम सीन 1 पढ़ेंगे। ठीक है, सीन 1 इन द फॉरेस्ट। जब फॉरेस्ट में लूसी उस फाउन से मिलती है, ये तब का सीन है। फाउन। अब फाउन ने जब लूसी को देखा, गुडनेस ग्रेशियस मी, फाउन ने हैरानी ने बोला कि अरे हे भगवान, ये क्या है? लूसी। अब लूसी एक बहुत ही अच्छी बच्ची थी, इनोसेंट गर्ल थी, तो लूसी ने बड़े ही प्यार से बोला गुड इवनिंग। हम कहीं भी जाते हैं तो हम विश करते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक इसी तरह लूसी ने भी गुड इवनिंग विश किया। फाउन, गुड इवनिंग एक्सक्यूज मी बट आर यू अ गर्ल। फाउन ने कहा गुड इवनिंग, बदले में उसने भी कहा गुड इवनिंग, लेकिन उसने कहा एक्सक्यूज मी, क्या तुम एक लड़की हो?
लूसी, माई नेम इज़ लूसी। लूसी ने कहा कि मेरा नाम लूसी है। एंड ऑफ कोर्स आई एम अ गर्ल, और हाँ मैं एक लड़की हूँ। फाउन, यू आर इन फैक्ट ह्यूमन। तो फाउन ने क्या कहा, इसका मतलब तुम क्या हो, तुम एक इंसान हो। लूसी पजल, अब लूसी थोड़ी सी पजल यानी कि परेशान सी हो गई। ऑफ कोर्स आई एम ह्यूमन, और परेशानी में उसने क्या बोला, हाँ मैं एक इंसान हूँ और क्या। फाउन, हाउ स्टूपिड ऑफ मी। अब फाउन अपने आप से बातें करने लगता है कि मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। बट आई हैव नेवर सीन अ ह्यूमन बीइंग बिफोर, लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी किसी इंसान को यहाँ पर नहीं देखा। आई एम डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब खुश होना। तो मिस्टर जो फाउन है वो लूसी से बोलता है कि मैं तुमसे मिलकर खुश हुआ। माई नेम इज टमनस, मेरा नाम टमनस है। लूसी, आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू मिस्टर टमनस। अब लूसी ने क्या कहा, लूसी ने भी बदले में यही कहा, प्लीज्ड का मतलब भी होता है खुश होना। तो लूसी भी यही कहती है कि मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर टमनस। वो उनको मिस्टर टमनस बुलाती है। मिस्टर टमनस कहते हैं, एंड मे आई आस्क लूसी हाउ यू हैव कम इनटू नार्निया। मिस्टर टमनस कहते हैं, फिर पूछते हैं मिस्टर टमनस कि अच्छा लूसी मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम नार्निया कैसे आई। लूसी, नार्निया, व्हाट्स दैट। लूसी कहती है, नार्निया, ये नार्निया क्या है। मिस्टर टमनस, दिस इज द लैंड ऑफ नार्निया वेयर वी आर नाउ। तो मिस्टर टमनस उसको बताते हैं कि नार्निया क्या है। मिस्टर टमनस कहते हैं कि जहाँ पर हम अभी खड़े हैं वो कौन सी जगह है, वो नार्निया है। All that lies between the lamp post and the sea। तुम यहाँ इस लैंप के पास खड़ी हो, इस लैंप से लेके दूर दूर तक जो नदियाँ दिख रही हैं, जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, जो माउंटेन्स दिख रहे हैं, जो सब कुछ तुम्हें जो एरिया दिख रहा है वो क्या है, वो नार्निया है। एंड यू वेयर हैव यू कम फ्रॉम। और वो बोलते हैं, मिस्टर टमनस उससे पूछते हैं लूसी से, और तुम बताओ तुम यहाँ पर कहाँ से आई हो। लूसी कहती है, आई गॉट इन थ्रू दी वार्डरोब इन दी स्पेयर रूम। लूसी बिल्कुल सच बोलती है, कहती है कि मैं एक वार्डरोब में, एक अलमारी में गई थी, उस अलमारी की मदद से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। मिस्टर टमनस अब थोड़े से हैरान हो जाते हैं, और इफ़ ओनली आई हैड वर्कड हार्डर एट ज्योग्राफी व्हेन आई वॉज अ लिटिल फाउन, आई वुड नो ऑल अबाउट दोज स्ट्रेंज कंट्रीज। इट इज़ टू लेट नाउ। अब मिस्टर टमनस यहाँ पे कहते हैं, अगर मैंने बचपन में जब मैं छोटा था मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती, अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ी होती, तो मुझे पता होता है कि ये वार्डरोब किस देश का नाम है। उनको लगता है कि वार्डरोब किसी दूसरे देश का नाम है जहाँ से लूसी यहाँ पर आई है। तो वो कहते हैं अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती तो मुझे पता होता है कि ये कौन सी जगह है, कौन से देश का नाम है वार्डरोब। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई, मुझे तो पता ही नहीं है वार्डरोब किस देश का नाम है। ठीक है, तो लूसी इस बात पे हंसने लगती है, कहती है, बट दे आरंट कंट्रीज एट ऑल। वो बोलती है वार्डरोब किसी देश का नाम नहीं है, इट्स ओनली जस्ट बैक देयर। ये बस यही पीछे ही है, पीछे ही मैं वार्डरोब जो था उसकी मदद से यहाँ पर पहुँच गई हूँ। मिस्टर टमनस, एज यू कैन सी इट इज़ विंटर इन नार्निया एंड हैज़ बीन फॉर वेरी लॉन्ग। We shall both catch a cold if we stand here talking in the snow। अब मिस्टर टमनस क्या बोलते हैं, तुम देख सकती हो लूसी कि नार्निया में कितनी ठंड है, और हम यहाँ पे अगर ज़्यादा देर तक खड़े रहे और बातें करते रहे तो हमें क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। Why don't you come and have tea with me। तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो मेरे घर और मेरे साथ क्या पी लो, गर्मा गर्म चाय पी लो। लूसी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर टमनस। वो बोलती है, लूसी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर टमनस, बट मे बी आई शुड गो बैक। लेकिन मुझे लगता है मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। मिस्टर टमनस, माई केव इज़ नियर बाई। मिस्टर टमनस कहते हैं, मेरी जो गुफा है वो गुफा में रहते थे, मेरी गुफा यहीं पे पास में ही है। देयर विल बी अ रोरिंग फायर एंड टोस्ट एंड केक। वहाँ पे रोरिंग फायर मतलब क्या होता है, जलती हुई आग भी है, वहाँ पे टोस्ट भी है और वहाँ पे केक भी है। लूसी, वेल इट्स वेरी काइंड ऑफ यू बट आई शॉन्ट बी एबल टू स्टे लॉन्ग। लूसी कहती है, अच्छा ऐसी बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपके साथ चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक वहाँ पे रुक नहीं पाऊँगी, मुझे घर भी वापस जाना है। मिस्टर टमनस, इफ़ यू वॉक विद मी लूसी आई शॉल बी एबल टू होल्ड द अम्ब्रेला ओवर बोथ ऑफ अस। मिस्टर टमनस कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो लूसी, तो मैं तुम्हें अपनी छतरी के नीचे ले लूँगा तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। दैट्स द वे नाउ ऑफ वी गो।
फिर कहते हैं कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, और फिर लूसी मिस्टर टर्नस दोनों ही मिस्टर टर्नस की गुफा की ओर चले जाते हैं। अब यहाँ से हमारा सीन 2 स्टार्ट होता है कि वो जब उनकी गुफा में पहुँच जाती है तो वहाँ पर क्या क्या होता है, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।